अक्षय, हेलो, यस मैम, गुड मॉर्निंग। कौन सा एग्जाम है कल? मैम जो मैथ्स का था ना, स्टार्टिंग में वो एरर आ गया था, उस वजह से दोबारा हो रहा है ना, वही वाला है। आपका भी है? हाँ जी मैम, मेरा भी है। तो उसकी तो तैयारी सबकी हो रखी है ना? हाँ जी बस तो फिर कल मॉर्निंग में है। मैम, अभी तक तो कुछ मेल वगैरह आई नहीं, तो मेल आएगी तभी टाइमिंग वगैरह आएगी। अच्छा, जहाँ तक है इवनिंग में ही होगा, अभी तक सारे तो इवनिंग में ही हुए हैं, तो वो भी इवनिंग में ही होगा। इवनिंग में ही होगा जी, सारे पेपर इवनिंग में ही हो रहे हैं। हाँ, बाकी 3-4 बजे तक मेल आएगी जब कंफर्म होगा टाइम, तो अभी तो कुछ पता नहीं है। इवनिंग में ही होगा पेपर, क्योंकि आज हाँ तक जी। का कोई मॉर्निंग पेपर तो सारे जब इवनिंग में हो रहे हैं, तो ये भी इवनिंग हाँ, होगा। हम्म, तैयारी हमारी पहले से हो रखी है, पहली बार थोड़ी देर पहले एक बार दे चुके हैं, तैयारी तो हो रखी है ना, रिवीजन ही तो करनी है। तो रिवीजन हो जाएगी, कर लेना जी, हम आगे बढ़ेंगे। ओके। कल मैंने वो असाइनमेंट आपको भेज दी थी सूरज, अब आप उसमें देख पा रहे हैं ना इक्वेशन? सूरज, यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, फजी मेंबरशिप के बारे में सब क्लियर है आपको? हाउ वी टेक द मेंबरशिप वैल्यूज? यस मैम। हाँ, इट इज बाय इंट्यूशन ओनली, जो मैंने आपको मेथड कराया है दैट इज द इंट्यूशन मेथड। मैम बाकी मेथड्स भी हैं क्या हमारे सिलेबस में? नहीं, हमारे सिलेबस में एक्चुअली मेथड्स हैं नहीं, वो तो मैंने आपको वैसे करा दिया, बट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदर मेथड्स आल्सो, बट मैंने आपको सिर्फ एक इंट्यूशन, दीज आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर assigning the membership values to fuzzy variables। ठीक है, जो मेथड सबसे पहला इंट्यूशन मेथड जो है वो मैंने आपको करा दिया, बाकी के मेथड्स भी दिए हुए हैं आपके जो बुक है, मैंने जो आपको दिखाई बुक भेजी है ना, उसमें सब दिया हुआ है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रही। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, फजी रूल जनरेशन, जो मेरा यूनिट 2 है उसका लास्ट टॉपिक है, फजी रूल जनरेशन। Okay, so what is fuzzification? Fuzzification is the process of converting a crisp input value fuzzification क्या है? It is the process of converting a crisp input value to a fuzzy value। ठीक है, so जो मेरी नॉलेज है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, द नॉलेज बेस दैट आई एम हैविंग, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन दैट नॉलेज बेस I can do this। So we have different types of curves, मैंने कल आपको 2 examples कराई भी हैं। So I can take a triangular membership function or I can take a trapezoidal membership function। ठीक है, and we can also take Gaussian, जो कल हमने triangular और trapezoidal membership functions लिए हैं। So we can take the membership function to be Gaussian also। I can take it, इस तरह का भी मैं मेंबरशिप फंक्शन ले सकती हूँ। सो आई कैन हैव द गॉसियन वैल्यूज एज वेल। ठीक है, मैंने जो आपको कल कराया उसमें क्या कि हमने 2 तरह की, या तो इस तरह का मेंबरशिप लिया या इस तरह का लिया। ठीक है, बट दीज 3 शेप्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड शेप्स। ठीक है, हम अगर मैं लेती हूँ, सो आई विल प्रेफर either triangular or this, because it is easier for me to form the equation of this line। ना, मेरे लिए इस लाइन की अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो
इस मेंबरशिप फंक्शन को, तो इसकी इस लाइन की इक्वेशन, 3 लाइन है ना, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो इसकी इक्वेशन लिखना मेरे लिए आसान है ना। इसकी इक्वेशन भी मैं इजीली, है ना, दिस इज जस्ट वन वैल्यू कांस्टेंट। तो अगर मुझे कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करनी हो तो ये मेरे लिए आसान होगा, ठीक है। सो आई विल प्रेफर दिस। So we can apply, implement these membership functions using embedded controllers. Now this is an example of a temperature scale defined by the fuzzy set theory. So I have these crisp values 8 डिग्री से लेके तो मैम हमें जैसे ट्रेपेजॉइडल लेना है या ट्रायंगल लेना है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें? नहीं, देयर इज नो रूल, ठीक है, अनलेस ओके। इट्स मेंशन्ड। अगर मेंशन्ड नहीं है तो आप ट्रायंगुलर ट्रेपेजॉइडल ले सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर मेंशन्ड है कि मेंबरशिप फंक्शन गॉसियन होना चाहिए तो हम गॉसियन लेंगे, बट देयर आर ओके मैम। so the temperature scale defined by this fuzzy set theory, you can see, अब तक आप समझ गए होंगे। so I have these crisp values, ठीक है, ये मेरे पास crisp values हैं टेम्परेचर की 8, 9, 10, 11 up to 32 degree, and I have converted these crisp values into these fuzzy values। fuzzy values में मैंने convert कर दिया, ठीक है। now the if I take, suppose this is 12, this is 13 degree, 13 degree temperature का cold में आना कितना, very less membership value it has। so suppose if this is 1, this is 5, say 4, say this is 3, 2, 1, so it is 0.25, say 0.25। so the membership of 13 degree in cold में 13 डिग्री की मेंबरशिप क्या है, it is less। so I can find out the membership for any of the temperature values। तो जो मेरा crisp value है उसको fuzzy में, we have fuzzified it। fuzzification क्या होता है, converting the crisp input values to a fuzzy value, ठीक है। और ये मैंने अपनी इंट्यूशन से किया है, दिस इज माई इंट्यूशन। सूरज का इंट्यूशन कुछ और हो सकता है, चंदन का कुछ और हो सकता है, यू मे टेक दिस अप टू 12, ठीक है, कोल्ड, या 15। so these boundaries are not crisp। now this is the general structure of a fuzzy logic system। first of all we have the crisp input and we fuzzify the input data। fuzzification of the input data मैंने आपको अभी दिखाया, how do we fuzzify। then evaluation of fuzzy rules, aggregation of the outputs of the fuzzy rules, then defuzzification, and then we get the crisp output। so the way to design a fuzzy set depends on the designer's experience and intuition, okay। so let us go to the ओके, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, ये लिंक मैंने यहाँ डाल दिया, अभी हम करेंगे उस लिंक पे भी क्या है। सो फजी रूल जनरेशन में द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द लिंग्विस्टिक वेरिएबल, क्या लिंग्विस्टिक वेरिएबल, जैसे कि यहाँ लिंग्विस्टिक वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, एंड व्हाट आर द वैल्यूज टेम्परेचर इज टेकिंग, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द क्रिस्प सिस्टम, ठीक है, टेम्परेचर मेरा अगर मेरा टेम्परेचर एक क्रिस्प सेट होता तो इसमें क्या वैल्यूज होती, फिर इसमें वैल्यू होती 8, 10, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। नाउ इफ इट इज नॉट ए क्रिस्प सेट, इफ दिस इज नॉट ए क्रिस्प सेट, इफ दिस इज ए फजी सेट, तो अब ये टेम्परेचर मेरा जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से बना है, linguistic variable। now this is a linguistic variable, it is a fuzzy variable, it can take values cold, cool, good, warm, hot। so these are different values that this linguistic variable can take, ठीक है। similarly I can have a
लिंग्विस्टिक वेरिएबल एज, ठीक है, तो यंग, ओल्ड, मिडिल एज, इस तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। सो लिंग्विस्टिक वेरिएबल क्या है? इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द फजी लॉजिक. So it is linguistic variable. It is an important concept in the fuzzy logic. ठीक है, fuzzy expert systems बनाने में इसका एक important role है. So linguistic variables is जो हमारी natural language है या artificial language. Natural language में जो हम words या sentences use करते हैं. So speed is also a linguistic variable. So it can take values slow, fast, very fast. Age, temperature. These are all linguistic variables. So temperature can take hot, warm, age can be old, young, middle-aged, very old. So they collect elements into similar groups where we can deal with less precisely. So we can handle more complex systems. And the linguistic variable is a mathematical representation of the semantic concepts that includes more than one term. So there are associated degrees of membership. For any linguistic variable, for any linguistic variable, we have associated degrees of membership. For temperature का जैसे example आपने देखा, for different values of temperature, the degrees of membership are different. ठीक है, so ये सब हम कर चुके हैं. ठीक है, x जो है मेरा वेरिएबल है, tx उसका टर्म सेट है, m इज द सेमेंटिक रूल, है ना. जैसे कि यू कैन सी द एग्जांपल एज, है ना. एज, इट इज यंग, नॉट यंग, वेरी यंग, मोर और लेस. सो द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इन केस ऑफ एज इज 0 to 100, 0 to 100 years, क्योंकि मैक्सिमम जो हम कंसिडर करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की एज, इट इज 100. So I cannot take the universe of discourse to be from 0 to 1000. It will be from 0 to 100 only. And we can define the membership function for each of these fuzzy variables. ठीक है, ये मेरे fuzzy variables हैं. I can define the membership for each of these. ये इन सब के लिए मैं membership, I can define the membership for each of these. ये हम कर चुके हैं इस तरह का. I can define the membership. ठीक है, linguistic hedges से पहले हम एक example, I will open this link now. ठीक है, is this visible to you all? Yes, ma'am. दिख रहा है ना? ठीक है, फजी लॉजिक क्या है अब तक आप समझ गए होंगे. ठीक है, द मेथड विच रिजेंबल्स द ह्यूमन रीजनिंग. ठीक है, जैसे हम सोचते हैं ऐसा ही, ऐसी मशीन हम, ऐसा ही एक्सपर्ट सिस्टम हम डिजाइन कर सकें जो वैसे ही सोचता हो जैसे हम सोचते हैं. सो यू जस्ट गो थ्रू दिस. ठीक है, सो वो द फजी लॉजिक सिस्टम आर्किटेक्चर, देयर आर 4 मेन पार्ट्स. वन इज द फजीफिकेशन. ठीक है, स्टेप्स हम कह सकते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज फजीफिकेशन. ठीक है, वेयर आई कन्वर्ट द क्रिस्प नंबर्स इनटू फजी सेट्स. You know fuzzification, how we do it. Then we have a knowledge base. Knowledge base क्या है? Where the if then rules are provided by the experts. Expert जो system design कर रहा है. ठीक है, the one who is designing the system. And we have an inference engine which responds to the if then rules. जो भी input हम दे रहे हैं और उसका जो if then rules है उसके हिसाब से जो respond करता है. Then in the end we have a defuzzification module which converts the fuzzy values to the crisp output. ठीक है, fuzzy values को crisp output में convert करता है. ठीक है, now these are the 4 components of a fuzzy expert system. So we have crisp input, we have a fuzzifier,
where it is converted into fuzzy values. Then I have rules, a set of rules. ठीक है, rules लिखेंगे हम. If this is so, then if condition then action. If condition then action. You are familiar with the if then rule. Then we have intelligence, मेरा जो knowledge base है. And then we have a defuzzifier, where we get the fuzzy input and the output is a crisp output. So you are familiar with the membership function. ठीक है, ये membership function दिखा रखे हैं. Now let us take an example. एक example लेंगे तो आप easily समझ पाएंगे. Now this is a fuzzy controlled air conditioning system. Okay, it is an air conditioning system with a fuzzy control. Now the system adjusts the temperature of air conditioner by comparing the room temperature and the target temperature value. जैसे हमारी cars में होता है, it is embedded control, embedded based automatic temperature control. Whatever temperature you set, so the machine adjusts itself. कब AC on करना है, compressor on off अपने आप होता है. ठीक है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता. ठीक है, पुराने टाइम में जो कार्स थी या जो पुराने एसी थे, उसमें टेम्परेचर का ऑप्शन नहीं होता था. ठीक है, बस आप एसी को ऑन ऑफ करो, आपको ठंड लग रही है तो बंद कर दो. ठीक है, या उसका फैन कम कर दो, कूलिंग. सो देयर वर ओनली 2-3 ऑप्शंस, है ना, नॉर्मल, हाई, वेरी हाई कूलिंग. ठीक है, सो इट वाज नॉट डिपेंडिंग ऑन the outside temperature conditions. Now we have this system. I have a target temperature and this is the room temperature and I have a fuzzy logic system. ठीक है, अब मुझे क्या क्या चाहिए? First of all, I will define the linguistic variables and terms. ठीक है, जैसे कि temperature है. ठीक है, first step is that we define the linguistic variables and terms like temperature. ठीक है, टेम्परेचर कैसा होगा? वेरी कोल्ड, कोल्ड, वार्म, वेरी वार्म, हॉट. सो देयर आर 5 different terms: very cold, cold, warm, very warm, and hot. So the first step is that we define linguistic variables and terms. So simple words or sentences. Then second step is that we construct membership functions for them. ठीक है, ये मेरा membership function हो गया. So this is normal, जो भी आपका different very cold, cold, warm, very warm, hot. ठीक है, so second step is that we can construct a membership function for them. Now step 3 is construct the knowledge based rules. Knowledge based rules कैसे हम construct करते हैं? If then. So if the room temperature is very cold, है ना, this is the room temperature. आप अगर देखोगे, ठीक है, ये मेरा room temperature है. This is room temperature and this is the target. ठीक है, अगर room temperature cold है and target भी very cold है, then there is no change required. ठीक है, if the room temperature is very cold and target is cold, तो मुझे थोड़ा सा कम करना होगा. ठीक है, heat थोड़ा कम करना होगा, temperature या बढ़ाना होगा, सॉरी, बढ़ाना होगा. And so on. So I have this table. Okay, I have this matrix of room temperature and target temperature. कि what is the expectation? क्या होना चाहिए? अगर room temperature बहुत hot है, target मेरा cold है. If the room temperature is hot and target is cold, तो क्या करना है? Cool करना है. Yeah, I have to reduce the temperature. I have to reduce the temperature and so on. Okay, it's easy. You can easily understand this. It is easy. So construct knowledge base. Now I have this matrix of room temperature and target temperature. So the next step is that I form the rules. ठीक है, अब मैंने rules बना लिए. ठीक है, depending on this, जितने भी मुझे 10, 5, 10 जितने rules चाहिए. If temperature is this and target is this, then this. Else if temperature is this and target is this, then action. Else if, so I can have this if else
if else, if this, then this. Else, if condition is this, then action is this. Else, if condition is this, then and so on. ठीक है, तो जितने मेरे पास रूल्स है उतना आई कैन राइट द इफ एल्स रूल्स. ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको, है ना. सो वी कैन बिल्ड ए सेट ऑफ रूल्स इनटू द नॉलेज बेस. ठीक है, नाउ वंस आई हैव set these rules, now I have to evaluate. Okay, then we evaluate the rules. Okay, if temperature is cold very and target is warm, then you have to take some action. Action is that you have to heat. Heat means suppose I have 3 ACs running in a room. तो अगर बहुत कोल्ड हो गया, ठीक है, और मुझे ठंडक कम करनी है तो 2 हम उसमें से ऑफ कर सकते हैं. सपोज आई हैव 3 ACs इन ए रूम. ठीक है, 3 AC मेरे पास एक रूम में है, तीनों ऑन है. ठीक है, अगर बहुत वेरी कोल्ड हो गया अगर टेम्परेचर, सो व्हाट एक्शन आई कैन टेक इज इसको ऑफ कर दो, इसको ऑफ कर दो, एक को ऑन रहने दो, सो दैट इट कम्स टू द लेवल ऑफ कोल्ड. ठीक है, तो अब ये जो स्टेप है ये कैसे होगा, इसके लिए हमें डिफजिफिकेशन करनी होगी. सो आई हैव सपोज 3 AC, सो आई कैन गिव देम 0 1 1 या 1 0 0. जो भी मेरा एक्शन है उसके हिसाब से आई कैन गिव द सिग्नल क्रिस्प आउटपुट. ठीक है, डिफजिफिकेशन बेस्ड ऑन दी जो भी मुझे आउटपुट लेनी है. ठीक है, इफ यू जस्ट गो थ्रू दिस एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड हाउ ए फजी रूल बेस, हाउ फजी रूल्स आर जनरेटेड. ठीक है, अब अगर ये फजी एक्सपर्ट सिस्टम एक पर्सन डिजाइन करता है तो हो सकता है वो कुछ टेम्परेचर रेंज अलग ले ले. समवन दूसरा आदमी जो है वो टेम्परेचर रेंज कुछ और ले सकता है. देयर इज नो स्टैंडर्ड. ठीक है, रूल्स किसी ने 10 रूल्स बनाए हैं, कोई 5 भी ले सकता है. ठीक है, यहाँ 5 टर्म्स हैं, very cold, cold, warm, very warm, hot. You may take only cold, warm, hot. You may take 3. So it depends on the expert who is designing the system. Okay, you may take 3 terms, you may take 4 5. ठीक है, आपका मेंबरशिप फंक्शन जैसा भी आप लेना चाहें, तो सबका अपना अलग सिस्टम होगा. जस्ट गो थ्रू दिस, आई विल शेयर दिस PPT. जस्ट गो थ्रू दिस लिंक and you will understand. ठीक है, ये these are certain applications of fuzzy systems: automatic gearboxes, 4-wheel steering, vehicle environment control, hi-fi systems, photocopiers, cameras, TV, ovens, washing machines, many appliances. आजकल everything if you go to Croma or Vijay Sales or any such store, you will see the things. There are many things which are automatic. Most of the appliances, home appliances, most of the electronic appliances that we use are automatic. ठीक है, तो सब fuzzy based नहीं होते, but yes, if you see the washing machine section, you will find Samsung में और I think in Bosch, I don't remember exactly, but yes, I have seen washing machines fuzzy logic based washing machine. ठीक है, तो washing जो fully automatic washing machine है, what happens is that according to the temperature, जैसे बाहर का जो temperature है उसके हिसाब से it can soak the clothes or it increase the temperature of water. सर्दी है तो पानी को गर्म करके soak करेंगे clothes थोड़ी देर, then after soaking it will, and so it can control the speed, कितने clothes हैं, what is the load. जो fuzzy logic based machines है, what is the load, how much water is required, so it takes only that much water. उतनी देर के लिए water लेगी जितनी देर wash section wash चल रहा है. Wash, spin, rinse, there are different
cycles in a washing machine. You can just go and see refrigerators, ovens, many things where fuzzy logic is used. ठीक है जी, ये चीज क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। यहाँ तक जो मैंने कराया है, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल? नो मैम, इसका कोई इशू नहीं है। क्लियर है ये? यस मैम। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? सूरज को तो क्लियर है। मयंक क्लियर मैम। क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है। सो दिस इज फजी रूल जनरेशन। एक मिनट में आपका सिलेबस देख लूं जरा। हाँ, लेट मी जस्ट शेयर द सिलेबस आल्सो। ठीक है, ये सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है? देख पा रहे हैं आप सिलेबस? यस मैम। सो दिस इज फजी रूल जनरेशन तक ना। अब इसमें इंट्रोडक्शन टू फजी लॉजिक, क्लासिकल एंड फजी सेट्स, देन ओवरव्यू ऑफ क्लासिकल सेट्स, then membership function and fuzzy rule generation. So we have covered this unit 2 also. ठीक है, अब यहाँ मेंबरशिप फंक्शन बस लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ मेंबरशिप फंक्शन कराया है। ठीक है, और बीटेक में मुझे लगता है इतना ही काफ़ी भी है, मेंबरशिप फंक्शन बस बता देना। अगर आप मेंबरशिप फंक्शंस के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बुक बताई है उसमें दिया हुआ है मेथड्स के बारे में, सबके बारे में। ठीक है, यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे। वैसे हम कर चुके हैं यूनिट 3 भी स्टार्ट। ठीक है, बट बिफोर मूविंग ऑन आई वुड लाइक यू टू जस्ट गो थ्रू वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ। ठीक है, आपके लिए ये सब कुछ नया है, न्यूरल नेटवर्क्स भी और फजी लॉजिक भी। तो आप थोड़ा सा जो है टेक दिस वीकेंड, इस वीकेंड पे आप असाइनमेंट भी बनाएंगे, कल सबमिट करनी है आपको। यू कैन सबमिट इट इन द नाइट एज वेल। आप एग्जाम दे के उसके बाद बना के सबमिट कर देना। तो थोड़ा सा आप पढ़ लो, जस्ट गो थ्रू क्लासिकल सेट्स एंड फजी सेट्स एंड कंपेयर। मैंने क्वेश्चन भी डाला है उसमें, मेक ए कंपैरिजन टेबल ऑफ क्लासिकल सेट्स एंड फजी सेट्स। व्हाट आर द डिफरेंसेस इन क्लासिकल एंड फजी सेट्स, दोनों की एप्लीकेशंस। ठीक है, दोनों के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जस्ट गो थ्रू दोज। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है हमारी। प्रॉपर्टीज जो आपकी है ना, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज। जस्ट सी द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिकल सेट्स एज वेल एज फजी सेट्स and which properties are there which are satisfied in the classical set theory but not in case of fuzzy set theory. So just go through all this. जो हम टेस्ट भी रखेंगे उसमें प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन फजी सेट्स में करा रही हूँ, लेकिन टेस्ट में हम ये मैं ऑपरेशंस नहीं दूंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से अब क्लियर है आपको। तो आगे बढ़ेंगे हम। ऑपरेशंस हम कर भी चुके हैं। ठीक है, वी हैव डन बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस हम कर चुके हैं। ओके, ओके, तो ये आप पढ़ लेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। लिंग्विस्टिक हेजेस। ठीक है, सो लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स वी नो। ठीक है, लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स जैसे कि टेम्परेचर। ठीक है, देन व्हाट आर लिंग्विस्टिक हेजेस, जैसे कि फजी सेट वेरी टॉल ना, मैंने जो फजी वेरिएबल लिया टेम्परेचर, तो उसमें वेरी हॉट। ठीक है, या अगर मैं हाइट
if my fuzzy variable is height and I take one term very tall, so I can take very tall, short, very short. So the word very, okay, very is a linguistic hedge. Okay, the other linguistic hedges are very, highly, slightly, plus, minus, fairly. Okay, जैसे अगर मैं किसकी बात करूं, if I say suppose I take height again, height, so fairly short, yeah, moderate. If I take temperature as moderately cool, so I can take these terms, highly, slightly, very, moderately. So these are linguistic hedges जो मैं डिफाइन करती हूँ ना लिंग्विस्टिक वेरिएबल, तो उसमें मैं यंग, मिडिल एज्ड, ओल्ड, तो यंग के साथ मैं वेरी यंग भी ले सकती हूँ, वेरी यंग, यंग, मिडिल एज्ड, ओल्ड, वेरी ओल्ड. So this very is a linguistic hedge. So this is about linguistic hedges. Fuzzy variable, you already know. So X is a fuzzy variable, old. ठीक है, logic. Okay. Propositions क्या है ये हमें आपको बताना है, लेकिन propositions से पहले I want to, अच्छा इसमें मैंने rules के methods भी दे रखे हैं. ठीक है. Okay. Formation of rules. So I have included formation of rules also in this PPT. So if I have already explained this, if antecedent then consequent, and if temperature is warm then action. So these are the general forms which exist: assignment statements, conditional and unconditional. ठीक है, जैसे कि y is small, assignment statements, y is small, orange color is orange, assignment statements. Then we have conditional: if y is cool then stop, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. Unconditional is इस तरह की go to sum, stop, divide by a, turn the pressure low. ठीक है, so fuzzy rules, these statements, all these statements are used in fuzzy rules. ठीक है, ये fuzzy rule based system, if condition then restriction and so on, ये मैं बता चुकी हूँ आपको. Okay, ये all this we will do next. ये हम बाद में करेंगे. अभी हम पहले जो आपका ऑपरेशंस है ना, पहले ऑपरेशंस करेंगे, ये सब हम बाद में करेंगे फजी रूल जनरेशन में, बट आई हैव टू कवर दिस. फजी इन्फ्रेंस सिस्टम. ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, इन्फ्रेंस सिस्टम्स जो है ना. वी विल डू दिस, बट वी विल डू दिस. अभी आज के लिए इतना फजी काफी है. ठीक है, एक प्रॉब्लम मैं आपको तो वी विल डू यूनिट 3 फर्स्ट. ये फजी इन्फ्रेंस सिस्टम्स में आपको बाद में कराऊंगी. पहले हम ऑपरेशंस जो है वो कंप्लीट करेंगे. तो मेरी so union, intersection and complement. You are familiar with these three operations: union, intersection and complement. So apart from these three, union, intersection and
complement. So there are other operations as well. Okay. So what are the other operations on fuzzy sets? पहले हम operations खत्म करेंगे, then we will do fuzzy, this inference systems. So I can find out the algebraic sum of two fuzzy sets. Okay, algebraic sum of fuzzy sets A and B. So what is the algebraic sum? Okay. So the algebraic sum of two fuzzy sets, it is given as this mu A plus mu B minus this is how we find out the algebraic sum. Then we have algebraic product. Okay, algebraic product of two fuzzy sets. So this is given as this. Then we have bounded sum. Bounded sum. Bounded sum. So bounded sum is minimum of one and this. And fourth is bounded difference. ये एग्जांपल हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको बाउंडेड डिफरेंस क्या है. दिस इज ए bounded difference. This is given as maximum of 0 and this. Bounded difference. एक एग्जांपल करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा. ये आपने लिख लिया, कोई बात नहीं, आई विल शेयर दिस. So let us take an example. So if I have two fuzzy sets, टाइम कम रह गया हमारे पास. ठीक है, अलजेब्रिक सम अगर मुझे निकालना है, ठीक है, अलजेब्रिक सम हम कैसे निकाल सकते हैं. ये फॉर्मूला है मेरे पास, म्यू ए प्लस म्यू बी माइनस म्यू ए इंटू म्यू बी. ओके, सो अलजेब्रिक सम हम कैसे निकालते हैं. दिस इज म्यू ए एक्स प्लस म्यू बी एक्स माइनस म्यू ए एक्स इंटू म्यू बी एक्स. तो मतलब दिस प्लस दिस
minus this into this for every x. For every x I have to find out 0.2 into 0.2 plus 0.1, so this is 0.3. ठीक है, this minus 0.2 into 0.1, 0.3 minus, so this is 0.02. कितना आया? 28. समझ आई? ये करेंगे जी, कोई बात नहीं, अभी टाइम कम बचा है. वी विल डू दिस इन नेक्स्ट क्लास. इसको हम अगली क्लास में करेंगे.